नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास धर्म और अध्यात्म की, श्रीमद् भागवत गीता की, हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हमारी हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से पहुंच सके। मित्रों, आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा के बारे में। हम अपनी संस्कृति से जुड़ें, हम अपनी परंपराओं से जुड़ें और जो ऋषि परंपराएं चली आ रही हैं उन परंपराओं का पालन करते हुए हम अपने सनातन धर्म की सेवा करें, हम अपनी संस्कृति की सेवा करें और भारत को विश्व गुरु बनाएं। इन कामनाओं के साथ आइए आज बात करते हैं गोवर्धन पूजा की। आखिर क्या है गोवर्धन पूजा का महत्व, क्यों की जाती है गोवर्धन पूजा। आज हम आपको यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं भगवान श्री कृष्ण को, भगवान को। सबसे पहले बात करते हैं गोवर्धन पर्वत की और गोवर्धन पूजा की। गोवर्धन पूजा, जैसा हम जानते हैं कि धनतेरस से जो दीपोत्सव प्रारंभ होता है वो 5 दिनों का त्यौहार, अलग अलग दिनों में हम अलग अलग पर्व और त्यौहार मनाते हैं। जैसे धन त्रयोदशी को धन त्रयोदशी या धनतेरस, चौदस के दिन रूप चौदस, दीपावली के दिन दीपावली की पूजा और दीपावली के अगले दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन हम गोवर्धन पूजा करते हैं और उसके बाद में भाई दूज का त्यौहार आता है। तो गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन की जाती है। गोवर्धन पूजा यह वह पर्व है जो मानव का प्रकृति के साथ संबंध को दर्शाता है। हमारी लोक कथाओं में आता है, लोक मान्यताओं में आता है कि गोवर्धन पर्वत जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था उसकी पूजा की जाती है, उसके रूप में पूजा की जाती है। उसकी पूरी दृष्टांत, पूरी कथा आपको बताने वाले हम। और साथ ही गोधन भी हम कह सकते हैं। गोधन यानी गाय से या गाय और गाय से उत्पन्न जो भी संतान हैं, बछड़े हैं, उनकी पूजा करना। तो गोवर्धन पूजा के दिन, दीपावली के अगले दिन, सारे गोवंश की, पशुओं की पूजा की जाती है इस भाव के साथ और इस विचार के साथ कि जिस तरह से नदियों में गंगा नदी सबसे पवित्र होती है, उसी तरह से यह भी माना जाता है कि माता गाय सबसे पवित्र होती है। इसमें स्वयं लक्ष्मी का वास होता है। गाय हमें जहाँ दूध देती है वहीं उसका बछड़ा हमें खेती में सहयोग करता है। तो इस गोवंश की पूजा की जाती है। अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग जगह पर हैं, लेकिन सुनते हैं सबसे पहले इसके साथ जुड़ी हुई मान्यताएं क्या हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा, क्यों की जाती है गोवर्धन पूजा और आखिर कृष्ण ने किसके मान मर्दन के लिए गोवर्धन पूजा प्रारंभ करी। तो दोस्तों, बात है ये द्वापर युग की। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में हुए, आप सभी जानते हैं। श्री कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को चूर करने के लिए एक माया रचाई। कहते हैं कि एक बार ब्रजवासी सभी बड़े उत्साह के साथ घर पे पकवान बना रहे थे, किसी की पूजा की तैयारी कर रहे थे। तब बाल कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि हे मैया, ये किसकी पूजा की तैयारी हो रही है, ये पकवान किसके लिए बन रहे हैं। तो बड़ी प्यार से मैया यशोदा जवाब देती हैं कि लल्ला, ये तो इंद्र की पूजा के लिए सारी तैयारी हो रही है, अन्नकूट उनके लिए बन रहा है। कृष्ण कहने लगे, आखिर क्यों, इंद्र के लिए क्यों बनाया जा रहा है। तो माता यशोदा जवाब देती हैं कि इंद्र हमें बरसात देते हैं, बरसात से खेती होती है, अन्न उत्पन्न होता है, घास होती है, हमारी गायें उन पर चढ़ती है, इसलिए इंद्र की पूजा के लिए किए जा रहे हैं। तब श्री कृष्ण मायावी थे, वो तो जानते थे, भगवान थे। वो कहते हैं कि इंद्र की पूजा से क्या फायदा होगा, इंद्र का तो ये तो कर्तव्य है और न इंद्र तुमको दिखाई देता है। अगर आपको पूजा ही करनी है तो गोवर्धन की करो, गोवर्धन पर्वत की करो, जो सामने दिखाई दे रहा है, जिसपे अन्न उत्पन्न होता है। और इस उनकी बात को न सिर्फ माता यशोदा ने बल्कि सारे ब्रजवासियों ने माना और इंद्र की जगह पर गोवर्धन की पूजा प्रारंभ करी। जब इंद्र ने यह देखा तो बड़े कुपित हुए, बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने बड़ी जोरदार मूसलाधार बारिश प्रारंभ कर दी। चारों तरफ प्रलय की जैसी स्थिति हो गई, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। और तब ब्रजवासी भी कृष्ण को कोसने लगे कि यह सब कृष्ण के कारण हुआ है। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लेते हैं, कनिष्ठा अंगुली पर उठा लेते हैं और सारे ब्रजवासियों को कहते हैं कि आप इस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाइए। अपने ग्वाल, सारे ब्रजवासी अपनी गायों के साथ, बछड़ों के साथ सभी इस गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ले लीजिए। और इस तरह से सारे ब्रजवासी वहां पर आ जाते हैं। जब इंद्र यह देखता है
तो इंद्र जी और भी क्रोधित होते हैं और उन्होंने और भी जोरदार मूसलाधार बारिश प्रारंभ कर दी, चारों तरफ पानी ही पानी। तब भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को कहते हैं कि आप पर्वत के ऊपर जाकर, पहाड़ के ऊपर, गोवर्धन पर्वत के ऊपर जाकर के पानी के वेग को रोकिए, पानी के वेग को कम करिए, और शेषनाग जी से कहते हैं कि आप मेड़ बनाकर इस पानी को रोकिए। इस तरह से सारे ब्रजवासियों की श्री कृष्ण रक्षा करते हैं इंद्र के प्रकोप से। तो इंद्र यह महसूस करने लगते हैं कि आखिर जो मेरा सामना कर रहा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। तब भगवान ब्रह्मा जी के पास में इंद्र जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास में, और पूछते हैं कि कृष्ण कौन है। तब ब्रह्मा जी सब कुछ बता देते हैं। सारा वृतांत सुनने के बाद में कहते हैं कि ये कृष्ण स्वयं श्री हरि के अंशावतार हैं, ये तो स्वयं परम पुरुषोत्तम है। तब इंद्र को अपनी भूल का एहसास होता है, उनका अभिमान चकनाचूर हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण की शरण में आते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप तो दयालु हैं, आप कृपालु हैं, मैंने अहंकारवश ये नहीं पहचान पाया, कृपया मुझे क्षमा करें। और कृष्ण की पूजा करते हैं। इसी दिन से गोवर्धन की पूजा प्रारंभ होती है, गोवर्धन पूजा की जाती है। दोस्तों, गोवर्धन पूजा आजकल जिस तरह से हम जानते हैं कि गाँव में आज भी पूजा की जाती है, एक परंपरा के साथ में पूजा की जाती है, जो परंपरा हमारी पीढ़ियों से चली आ रही है। लेकिन जिस तरह से शहरीकरण हो गया है, घर में गायों को नहीं देखने को मिलता है, तब पूजा की अलग ही विधि है। तो किस तरह से पूजा की जाए? गोवर्धन पर्वत पर गोवर्धन की पूजा के लिए गाय के गोबर से, देखा होगा आप, जो गाँवों में आज भी परंपरा है, गाय के गोबर से घर के बाहर, मुख्य द्वार के बाहर गोवर्धन बनाया जाता है। ये एक लेटे हुए मानव की आकृति होती है, जिसमें गोवर्धन पर पूरी तरह से गोवर्धन को अच्छी तरह से सजाया जाता है, फल पत्तियों से सजाया जाता है, वृक्ष की टहनियों से सजाया जाता है, और उसमें दही आदि रखा जाता है, और जो नाभि होती है वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा कर दिया जाता है, उसमें पास में दही रखा जाता है, फिर मथा जाता है, और दीपक जलाकर गोवर्धन की पूजा की जाती है। अन्न से, जैसे मक्खी आदि से उनका श्रृंगार किया जाता है, और गाय आदि से श्रृंगार रखा जाता है, और बीच में श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। तो गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, गोवर्धन की पूजा की जाती है, और इस कामना के साथ कि इससे हमें सुख, शांति और समृद्धि मिले और हमेशा खुशहाली रहें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाते हैं। आप ये आखिर क्या है 56 भोग? जब इंद्र ने मूसलाधार बारिश करी और भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा रखा, जैसे हम जानते हैं कि मान्यताओं के अनुसार कि माता यशोदा कृष्ण को दिन में 8 बार भोजन कराती थी, और इस तरह से जब 7 दिन तक कृष्ण ने अन्न ग्रहण नहीं किया, बगैर भोजन के रहे, तो इस तरह से 7वें दिन, जब गोवर्धन पर्व पूजा के दिन, जब 7वें दिन कृष्ण को भोजन कराया जाता है, तो इन 7 दिनों का एक दिन में 8 बार के हिसाब से, यानी 7 × 8 = 56, यानी 56 तरह का भोग श्री कृष्ण को लगाया जाता है गोवर्धन पूजा के दिन, जिसे हम अन्नकूट भी कहते हैं। और जो अन्नकूट में या जो भोग लगाया जाता है, 56 भोग लगाया जाता है, उसमें भोजन के सभी तरह के स्वाद होते हैं। कड़वे भी होते हैं, कसेले भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, अम्ल भी होते हैं, सभी तरह के स्वाद से बना हुए व्यंजन भगवान श्री कृष्ण को, भगवान को लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है। उसी को हम 56 भोग कहते हैं, क्योंकि 56 तरह के व्यंजन भगवान को चढ़ाए जाते हैं, भगवान को भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी गोवर्धन पूजा के बारे में जानकारी, और हमारा प्रयास यही रहता है कि जो भी जानकारी हमारी मान्यताओं के अनुसार है, जो भी जानकारी हमारी परंपराओं के अनुसार चली आ रही है, उस ज्ञान को, उस परंपरा को हम निर्वाहित करें, ताकि भारत फिर से विश्वगुरु बने। हम अपनी परंपराओं का पालन करते हुए, जो ऋषियों का ज्ञान है उसको अपनाते हुए, आइए हम भारत को विश्वगुरु बनाएं। मित्रों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें, अपने मित्रों में इस जानकारी को शेयर करें, और हमारे चैनल से लगातार जुड़ते रहें, ताकि हम आपके बीच में नई नई जानकारी देते रहें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।